ऐसे एक आदमी रहा, कमाए कमाए रुपया बटोरिस, कमाए कमाए रुपया बटोरिस, उसके बाद लेके गया बनिया की दुकान पर, कहे भैया बनिया एक फुटकुर है कर रख लो, नंबर ही दे दो। नंबर ही दे दी। जिंदगी में पहली दफा नंबर ही नोट पैस रहा है सौ का, तो का फैलाए फैलाए देखे मगन मलावा कपड़ा में बात के बक्सम रख दिए। रात भर खुशी में सोवा नहीं कि सौ के नोट धरा है। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सवा खोल के रुपया निकाल के फैला वैला देख लीस, तो के बांध के धे के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के रुपया देख ले। सुबह देखे शाम देखे ही मेरे खोल खोल देखे लागे बक्सम को मदार बंद की है। सुबह शाम जी आ रहा, अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया। वो गंवार का यहाँ जुमा से काम मतलब, जबकि जुमा वो नमाज है कि हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह के गरीब बंदे हैं, गरीबों का हज अल्लाह ने नमाज जुमा में रखा। बेशक बेशक, जो गरीब नमाज जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब देते हैं, और मालदारों को तो सवाब मिलता ही है। बहरहाल जुमक दिन चला का काम करे। अल्लाह मर्जी जुमक दिन मौली साहब तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 100 में 2.5 जो नहीं देगा उसको अजदहा सांप कब्र में काटेगा। जी बेशक। वो रहने के मेहरुआ सुनत रहा है तो कही सहाय हमरे घर में 100 के नोट बक्सम धरा है, अगर न देवे 2.5 रुपया तो हमको का सांप काटी कब्र में। बगैर बक्सा खोली सो 100 को नोटवा लेके गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन तो लेके आई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा तो निराहा तरसा बक्सा जुटा, बक्सा खोली तक वो कपड़वा उठाई, सूखा खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कही हाल में फुटकुर कहाँ से आएगा, गिनीस तो देखी 97.5, तो कहे सारे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का हो रे। तो कहे मेरे मौलवी तकरीर की ना है कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी उकाज दहा साहब कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा वहा तो राय डायरे जले के अमल से। तो कहे अल्लाह नाम पर दे के मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम 2.5 रुपया खातिर घर छोड़ दे। तो कहीं रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी, कहीं ले आओ रे नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे, कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मर जा, बगैर से बाहर निकला ढमड़िया गिरेगा, गिरा हाथ पे सब ढील के दी, बहुत मक्कार रहा है। अब लोग गए जब उठावे लागे तो हाथ उठावे तो उठे छोड़े में भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे छोड़े में भद्द से गिर जाए। लोग जाने यार सही मरिगा हो, तो अब के दफनावे की तैयारी होला, नहावा हुआ लागे नहाए भी ली। जिंदगी में पहली दफा साबुन पैस रहा है, जहर बिल्टे वहां बिल्टी जाए नवहे तक कफन पहने, बड़ा ढीठ रहा है तनको डरान नहीं। कफन पहनाए के जनाजा लेके चले कब्रस्तान, जब लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर गई, जहाँ दबाई है तो मर जीबे करी। बदौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते जनाजा रख दो, हमारे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जरा दूर हो जाओ, आखिरी बार हम कुछ बात कह ली। तो लोग हट के रख गए। तब औरतिया के होके काने में कहा थे कि उठ पर रे कबर तैयार है, मैं दबाए दे रे उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपया ले ही, कहीं नुका तो न ले दे, तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए, जब चलिए तो लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, नमाज पढ़ के कब्र में रखिन, फिर लकड़ी जोड़ी, फिर मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे अब मर जाइए अब न बचे। फिर दौड़ी कहे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग फिर हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर कहा थे उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी है मेरे, उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपया ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाटते, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी निकली आई। लोग पूछिन का भा कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे कही से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए।
जब वो सुनिस तब खड़फड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँगे। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया ना खर्च हो। लेकिन याद रखो, जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं, कुरान हकीम में है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं, कमसली हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके ऊपर आता है, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। तो जैसे एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, वैसे एक पैसा अल्लाह के नाम पर देने वाले को अल्लाह ताला 700 पैसों का अजर अता फरमाता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है दुगना फरमा देता। तो है लोगों, अल्लाह आपको इसकी जज़ात अता करे, दोनों जहान में अल्लाह बेहतर बदला दे दे, और जो कमी रह गई है उसको आप लोग देते रहिएगा ताकि इन्वर्टर लग जाए, खुदा का घर रोशन हो जाए, आपका भी घर रोशन रहेगा, आपकी जिंदगी रोशन रहेगी। दुआ है कि अल्लाह इन चंद बातों को कबूल कर ले। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे सबके इमाम हैं। उनके बगल में एक यहूदी रहता था, इमाम आदम को बहुत तंग करता था, लेकिन इमाम आदम कभी उसको कुछ बोलते ही नहीं थे। बहुत तंग करता, गालियां तक दे देता, हाथ उठा देता, लेकिन इमाम आदम नहीं बोलते। कुछ दिनों के बाद 1 हफ्ता गुजरा, इमाम आदम की मुलाकात नहीं हुई। तो इमाम आदम कसमकस में कि 1 हफ्ता हुआ मैंने अपने पड़ोसी यहूदी को नहीं देखा। लोगों से पूछने लगे कि 1 हफ्ता हुआ मुलाकात नहीं हुई। लोगों ने कहा आपको पता नहीं है कहाँ? कहा वो जेल में, बहुत बदतमीज था, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते, बनती नहीं थी, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम ने जब सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए। और जब गवर्नर ने ये वक्त के इमाम को देखा तो खड़े हो गए, कहा हुजूर आप आए, कोई बात थी बताते मैं खुद आ जाता। कहा मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए आया हूँ, मेरे पड़ोसी को जेल से रिहा किया जाए। कूफा के गवर्नर ने इतने बड़े इमाम की सिफारिश देखी तो फौरन परवाना जारी किया कि फला यहूदी को फौरन जेल से निकाला जाए। लिख के इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल ले गए, जेलर को दिया। जेलर ने जब देखा तो यहूदी को बुलाया, कहा जा तुझे मुसलमानों की इमाम आदम की सिफारिश की बुनियाद पर तुझे रिहा किया जाए। वाह वाह। जब उसने सुना तब रोया, कहा अफसोस 1 हफ्ता से जेल में बंद हूँ, मेरा कोई भाई मुझे निकालने के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। आए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने तकलीफें पहुंचाई। खुदा की कसम मुझे आज यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। हमारे बुजुर्गों ने ये किया है। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। हदीस पाक में है ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा, मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पे रहम नहीं करेगा। अल्लाह के रहम को चाहते हो तो लोगों पे रहम करो। ये मस्जिद आपकी है, मौलाना आफ्ताब साहब आपके यहाँ इमाम हैं, माशाअल्लाह। मस्जिद में गया, दिल खुश हुआ। अच्छी बनाई है आप लोगों ने मस्जिद, सफाई सुथराई भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश ये है कि मस्जिद को हम आबाद भी करें, वरना तो मस्जिद तो बनाई सब भर में, सबके माने रात भर, एक रात में मस्जिद बना रहा पैसा। मस्जिद तो बनाई सब भर में। ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। इसलिए लोगों मस्जिद को आबाद करो, जमात से नमाज पढ़ो। हदीस पाक में है मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती
जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, लेकिन हुजूर फरमाते फकान नमा कामा निस्फल लैल, लेकिन गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। ईशा पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत का सवाब। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाते, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है, इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करो और एक दूसरे के ऊपर रहम करो। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। अब चाय वाले चाय ले आओ, सलाम होगा, सलाम के बाद चाय पिला देना। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम। इन्वर्टर लगाना तो बता दो। क्या लगाना? इन्वर्टर लगाना तो बातें कह दो। 2-5 मिनट भैया बैठ जाओ। देखो बस 5 मिनट की बात, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए मस्जिद है और बिजली है, बिजली आती है जाती है। ऐन टाइम पर नमाज में बिजली चली गई, नमाज में कितनी तकलीफ होती है। अब आदत हो चुकी है पंखे में हवा खाने की। बेशक जब नमाज में बत्ती जाती है तो लोगों का जहन भी बढ़ता है और उलझन होती है कि कितनी जल्दी इमाम साहब किरत करे, खत्म करे। इमाम साहब आगे बढ़ाते, मुक्तदी नमाजी में यहाँ गुस्साते मने में। इसलिए इस मौजूदा हालत में तमाम आसानियां अल्लाह ने पैदा की हैं। इसके पेश नज़र आपके मस्जिद में इन्वर्टर की जरूरत है। बेशक ऐ लोगों, अगर आपने इन्वर्टर लगा दिया और नमाजियों ने सुकून से नमाज पढ़ी तो आपको कितना सवाब मिलेगा? बताइए माशाल्लाह। ये देखिए थोड़ी सी तनख्वाह पाते होंगे और 500 रुपया इन्होंने पहले ही इन्वर्टर के लिए दे दिया। इसलिए लोगों, आपके गांव की मस्जिद है माशाल्लाह, हमारे नाजिम साहब ने भी दिया, तो अब कुछ दे ही दो अल्लाह के नाम पर। सोचो ना, ये पैसा इंशाल्लाह ऐसा है माशाल्लाह। देखिए हजरत ने भी 200 दिया, कलीम भाई ने 500 रुपया दिया। गुस्सा मत होना कि मिलाद में बला बला चूतिया बनाओ। ये काम अल्लाह और उसके रसूल का है। ये काम ऐसा है जो कभी रायगा नहीं होगा। माशाल्लाह जिला पंचायत यासीन भाई, उन्होंने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत दे और उन्हें तरक्की दे। ये रोशनी है, रोशनी। मस्जिद में रोशनी करोगे, अल्लाह आपके कब्र में, आपके घर में रोशनी फरमाएगा। बेशक बेशक आपके चेहरे पे नूर पैदा फरमाएगा। बेशक इंशाअल्लाह कभी आप तारीकियों में घेरेंगे नहीं। जितना हो सके आज यहाँ दे दो। माशाअल्लाह हाजी साहब ने दिया 100 रुपया दिया। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। कुछ है ऐसे। दे दो दे दो, अल्लाह को राजी करने के लिए दे दो। अल्लाह देख रहा है को। कुरान करीम में है, इस्लामुद्दीन भाई 500 दिए। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा अल्लाह उसे देख रहा है। बेशक अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देगा। अभी मैंने आपको इससे पहले सुनाया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया नहीं जाए।